Bismillahirrahmanirrahim. Myself Suhail Khurshid, and the topic we discuss today is transport system in plants. अब चूँकि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लांट्स होता क्या है। प्लांट होता क्या है? प्लांट्स लिविंग थिंग्स। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो अर्थ पर मौजूद होते हैं। उसके बाद प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स जो रूट, स्टेम, लीव्स, ये मेन पार्ट्स होते हैं। डेफिनेशन क्या है प्लांट्स की? प्लांट्स इज अ लिविंग थिंग grows on earth or it has a main parts, roots, stems and leaves. उसके बाद क्योंकि हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं प्लांट्स में, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब यही होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ लेके जाना, कोई मटेरियल लेके जाना। अब ट्रांसपोर्ट्स इन सिस्टम्स एंड प्लांट्स। अब प्लांट्स में किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन होती है? प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन फूड की होती है, मिनरल की होती है, वाटर की होती है। अब ये जिन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, फूड्स, वाटर एंड मिनरल, अब ये चीज़ें किस लिए, प्लांट्स को किस लिए चाहिए होती हैं? अब प्लांट को ये चीज़ें उसकी सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके फूड, मिनरल और वाटर के ज़रिए, और इसकी ग्रोथ के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। और फर्स्ट वन जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल ये एब्जॉर्ब किसके ज़रिए होते हैं? रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है प्लांट तक। ये किसके ज़रिए पहुँचता है? रूट्स के ज़रिए। अब बहुत सारे बॉटनिस्ट जो हैं वो इस चीज़ पर एग्री हैं कि रूट्स जो है वो प्लांट्स का सबसे मेन कंपोनेंट है। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किसके ज़रिए होते हैं? रूट्स के ज़रिए। अब फूड किधर प्रिपेयर होती है? फूड प्लांट्स के लीव्स। लीव जो है क्या है? प्लांट्स का मेन पार्ट है, और फूड लीव्स में प्रिपेयर होती है। उसके बाद है फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के ज़रिए। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। प्लांट्स में प्लांट की जो बॉडी है, होल प्लांट बॉडी, उसमें वाटर एंटर होता है किसके ज़रिए? रूट्स के ज़रिए। अब रूट्स की आपने प्लांट्स की अक्सर रूट्स देखी होंगी कि उसके ऊपर टेनी हेयर्स होते हैं। अब वो टेनी हेयर्स, रूट्स हेयर्स, उनको हम रूट्स की ब्रांचेस भी कहते हैं, प्राइमरी ब्रांच एंड टर्शियरी ब्रांचेस, प्राइमरी रूट्स एंड टर्शियरी रूट। अब वो रूट्स हेयर का क्या फंक्शन होता है? वो साइल को क्या करते हैं? टाइटली, साइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ चिपका के रखते हैं, टाइटली एडहेयर करके रखते हैं। उसके बाद वाटर रूट्स में कितने तरीक़ों से एंटर होता है? वाटर एंटर इनटू द रूट बाय टू पाथवेज, एपोप्लास्ट पाथवे और सिम्प्लास्ट पाथवे। अब एपोप्लास्ट पाथवे क्या है? एपोप्लास्ट पाथवे वाटर मूव होता है रूट सेल में किसके ज़रिए? सेल वाल के ज़रिए। एक तो ये है एपोप्लास्ट पाथवे में वाटर रूट सेल्स में मूव करता है सेल वाल के ज़रिए, और मैक्सिमम जो प्लांट वाटर एब्जॉर्प्शन होती है प्लांट में वो इसी मेथड के ज़रिए होती है, एपोप्लास्ट पाथवे। सेकेंड वन पाथवे है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर मूव्स होता है सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल टू सेल का क्या फंक्शन है? जो एनाटमी होती है रूट या स्टेम की, उसमें इस तरह बने होते हैं। फर्स्ट वन जो लेयर होती है सेल की वो एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस से वाटर एंटर हुआ कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स से एंटर हुआ एंडोडर्मिस में, एंडोडर्मिस से पेरीसाइकिल में, और पेरीसाइकिल में देन जाइलम में, और जाइलम आगे पूरी प्लांट बॉडी को वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन करता है। उसके बाद था हमने ये पढ़ा वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है? फूड और वाटर मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स में दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। उन टिश्यूज़ को क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लाइम। जाइलम क्या करता है? जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल को, और इस प्रोसेस को वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को क्या कहते हैं?
ट्रांसपोर्टेशन और फ्लोएम, फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है किसके ज़रिए से, फ्लोएम के ज़रिए से, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। उसके बाद आ जाता है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। अब वाटर जब एब्जॉर्ब होता है रूट्स के ज़रिए, तो मूवमेंट ऑफ जो वाटर होती है वो रूट्स में इंक्रीज हो जाती है, और वो एक प्रेशर को एग्जर्ट करती है, और वो प्रेशर पुश करता है वाटर और मिनरल को होल प्लांट बॉडी में। ये था ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू दी होल प्लांट बॉडी थ्रू रूट्स। ट्रांसपायरेशन में जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स, तो मूवमेंट जो वाटर की होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और वो इंक्रीज जब होती है तो एक प्रेशर को एग्जर्ट करती है जो पुश करता है वाटर और मिनरल को होल प्लांट बॉडी में। देन फूड की ट्रांसपायरेशन पढ़नी, फूड की ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी। फूड की ट्रांसपोर्टेशन में के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। और फूड कहाँ प्रिपेयर होती है, फूड प्लांट्स के एक पार्ट्स लीव्स में प्रिपेयर होती है, और उसके लिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, सनलाइट से फूड प्रिपेयर होती है। फूड लीव्स में प्रिपेयर होती है, और ये होल प्लांट बॉडी में किसके ज़रिए जाती है, फ्लोएम के ज़रिए ट्रांसपोर्टेड होती है। अब फूड एंटर होती है फ्लोएम सेल में, या तो डायरेक्टली एंटर हो जाती है फ्लोएम सेल में, या फ्लोएम सेल में कंपेनियन सेल होते हैं जो उनके ज़रिए फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स में हमने डिटेल स्टडी की है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो, चूँकि बॉटनी प्लांट्स के रिलेटेड हमने स्टार्ट किया है, तो आगे भी प्लांट्स के मतलब इसी तरह चलेंगे। आज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ा, इस तरह नेक्स्ट प्लांट्स के बारे में कोई और टॉपिक पढ़ेंगे।